पास्ट में आपके ऊपर कारोबार में, काम में बहुत ज़्यादा बोझ आपके ऊपर आ गया था, बहुत ज़्यादा वज़न आ गया था, बहुत ज़्यादा आग लग गई थी, इसको आप फेल्योर भी कह सकते हैं। ये इंसानी फीलिंग है, कभी कभी होता है। कभी कभी हमारा दिमाग, हमारे जिस्म भी, दिमाग भी किसी चीज़ को नहीं मानता। आपके पास अच्छे पैसे आ जाए, आपका जो अल्टीमेट टारगेट है वो पूरा हो जाए। हेलो, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पानी और खाना दो ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। और पानी और खाना ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा आपकी इंटेंशन भी एब्जॉर्ब करते हैं। एक ही वक्त में आपकी एनर्जी, आपकी इंटेंशन वो एब्जॉर्ब करते हैं। और जब हम वो चीज़ें खाते हैं तो वो सारी इंटेंशन और सारी एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर चली जाएगी। और आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा हिस्सा पानी का है। फिर हमारी जो इंटेंशन है, हमारे जो एनर्जी है, वही होती है जो उस खाने में ट्रांसमिट हो चुकी होती है। गौर से सुनिएगा। उसकी मैं एक मिसाल दूं कि हम आमतौर पे पानी दम करके पीते भी हैं और पिलाते भी हैं, और फिर नो डाउट कि उस दम किए हुए पानी का असर भी होता है। और खाने के साथ भी ऐसा होता है कि जब हम कभी किसी मरने वाले का स्वागत करते हैं तो हम खाने के ऊपर बैठ के दुआ करते हैं और फिर वो खाना खाया जाता है। इसी तरीके से जो लोग नेगेटिव काम करते हैं, जो लोग जादू टोने तावीज करते हैं, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ खिला देते हैं, उसमें गलत इंटेंशंस डाल के, और वो सब आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। और जरा सुनिएगा। और ये घर की रूटीन होती है कि हमारा पानी रखा हुआ है, हमारा खाना लगा होता है, हम खाना खा रहे होते हैं, और वहाँ पे हम लड़ाई कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम गलत बातें कर रहे होते हैं, या फिर हम वहाँ पर बहुत गुस्सा करते हैं, और उसके साथ साथ हम खाना भी खाते जाते हैं और खिलाते भी जाते हैं। जब ये सूरत हाल हो जाती है तो आप समझें कि आप मुजस्सम गलत हो जाते हैं। खास तौर पे मियाँ बीवी का रिलेशनशिप वो सही नहीं होता। वो गड़बड़ हम खा चुके होते हैं, वो गलत इंटेंशन हम खा चुके होते हैं, वो गुस्सा हम खा चुके होते हैं, और वो गुस्सा, वो पानी और वो खाना हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाता है। अब जितना गुस्सा आपने हम पे किया है, उतना ही गुस्सा हमारे अंदर भी मौजूद है, और वो मौके की तलाश में होते हैं कि वो गुस्सा कब निकालें, किस वक्त निकालें। बहुत अच्छी बात है ना कि मैं आपको बता रहा हूं ऐसी चीज जो इसकी तरफ आज तक आपने तवज्जो नहीं की होगी। एक और चीज बता दूं, अगर आप किसी घर में जाते हैं और वहां की वाइब्स आपको पसंद नहीं है, तो आप वहां पे ना खाना खाएं ना पानी पिए। अगर आप किसी ऐसे शख्स के घर में जाते हैं जिसकी इंटेंशन आपको मालूम है कि आपके लिए अच्छी नहीं है, तो वहां भी ना खाना खाएं और ना पानी पिए, वरना आप बहुत कुछ गलत लेकर आ जाएंगे। बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। हो सके तो अपना पानी अपने साथ कैरी करके ले जाया करें और वही पी लिया करें। खाने के लिए कोई भी उज़्र आप कर सकते हैं, कोई भी बहाना कर सकते हैं। तो बी केयरफुल, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना इन चीज़ों में कि जब आपके सामने खाना पड़ा हो और पानी पड़ा हो, तो उस वक्त आपकी इंटेंशन और आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ओके जी, हो गई आज की बात आपके साथ। तो अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ।
हेलो कैंसर, कैसे हो? बिल्कुल ठीक होंगे आप। और मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखते हैं ये हफ्ता, इस हफ्ते का कार्ड है ये। और इसमें अगर कोई रुकावट है तो ये उसका कार्ड है। रुकावट बहुत बुरी रुकावट है और ये इसका पास्ट है। कैंसर, बिल्कुल तैयार रहें इस हफ्ते में। ये इसका प्रेजेंट है और ये अच्छा कार्ड है। नियर फ्यूचर का कार्ड है। ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी उम्मीदें हैं और ये अल्टीमेट वीकेंड है। ओके, चलते हैं हम सूरताल देखते हैं कि क्या रहेगी। ये डेथ का कार्ड है। डेथ का मकसद वो वाली डेथ, मौत वाली डेथ नहीं। डेथ का मकसद रीजनरेट होना। और रीजनरेशन की पावर आपके पास इस हफ्ते रहेगी, इस हफ्ते में रहेगी। तो आप अपने आप को रीजनरेट कर रहे होगे, कोई नई चीज़ के लिए आमादा करने होगे। एक आर्जी चीज़ से एक मुस्तकिल चीज़ की तरफ आप जा रहे होगे। तो ये रीजनरेशन का कार्ड है और ये अच्छा कार्ड है। ये बेहतर कार्ड है कि आपको बदल रहा है, आपको चेंज कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें आपकी चेंज हो जाएंगी और आपकी बदल जाएंगी और ये अच्छी बात है। और ये पोजीशन आपकी आ गई है। ये हफ्ते में आपके पास यही वाली सोच चलती रहेगी। और इसमें रुकावट ये आ गया है, ये डेविल है। आप अपने आप को बदलना चाह रहे हो, चीज़ें बेहतर करना चाह रहे हो। कारोबार भी हो सकता है, काम भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई भी चीज़ और उसमें ये डेविल बीच में आ गया है। डेविल शैतान होता है और वो शैतान आपको चेंज नहीं होने देता या फिर आपके काम में रुकावटें डालता है। तो आपके काम में रुकावटें डालने वाला पहले से मौजूद है, इस वक्त मौजूद है। अब इसको आप किस तरीके से लड़ते हो आपको खुद पता है कि आपने इसको किस तरीके से लड़ना है और किस तरीके से इसको आगे लेके जाना है। ये शैतान आपकी ज़िंदगी में इस वक्त मौजूद है, आपको तंग करेगा। कैंसर, ये देखना, ये 10 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये असल में इन दोनों की बेस है। 10 ऑफ वांड्स बता रहा है कि पास्ट में आपके ऊपर कारोबार में, काम में बहुत ज़्यादा बोझ आपके ऊपर आ गया था, बहुत ज़्यादा वजन आ गया था, बहुत ज़्यादा आग लग गई थी। इसको आप फेल्योर भी कह सकते हैं। उस फेल्योर से निकलने के लिए आपने नई चीज़ का काम, नया काम या नई चीज़ शुरू कर दी है। अब वो नई चीज़ या जो आपने शुरू की है उसमें भी शैतान आपको तंग कर रहा है, आपको हेल्प आउट नहीं कर रहा बल्कि आपको आपके रास्ते रोक रहा है। तो ये सूरत आपके पास मौजूद है कि आपको शैतान तंग करेगा यहाँ पर। और उसकी वजह थी कि आप पहले भी बहुत ज़्यादा अपने आप को बदलने की कोशिश की लेकिन नहीं बदला, तो फिर आपने काम ही बदल दिया। ये चीज़ें आपके पास थी। ये वाला कार्ड देखिएगा, हाई प्राइस्टेस का कार्ड है और ये आपके पास पास्ट में आया है। पास्ट में कुदरती तौर पे दुआओं के तहत चीज़ें आपकी अच्छी रही हैं। लेकिन जब मैं दुआओं की बात करता हूँ तो फिर प्रैक्टिकली आपके जहन आपका काम नहीं करता और आपको दुआओं के सहारे ही चलना पड़ता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको दुआओं के साथ साथ जहन का मज़ा भी लेना चाहिए। तो वो मुझे वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे आप डिपेंडेबल थे और किसी के सहारे अपनी ज़िंदगी को चला रहे थे और चल रही थी चीज़ें। तो ये वाला कार्ड यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। इस वक्त का कार्ड जो है वो अच्छा है, बेहतर है। अच्छा और बेहतर कैसे है कि क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है जो कि पॉजिटिव कार्ड होता है, जो कि अच्छा कार्ड होता है। और मगर यहाँ पर भी प्रॉब्लम आपके पास होती है। ये बहुत सारी चीज़ें आपकी अच्छी करता है और आपके कारोबार में, काम में, और वो जो काम आप यहाँ पे नहीं कर सके जिसकी वजह से फेल्योर आ गया था, वो काम आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। अब ज़रा देखिएगा, मैंने आपको कहा है कि ये काम या जॉब या बिजनेस, कोई भी चीज़ आप नहीं शुरू कर रहे हो और वहाँ पर आपको पहले आग लगी हुई थी। यहाँ पे क्वीन है, क्वीन के आगे शेर बैठा हुआ है। वो हो सकता है कि ये वाला शैतान हो। ठीक है, वो जो शेर बैठा हुआ है उसको आपने कंट्रोल करना है, वो जो शैतान है उसको आपको कंट्रोल करना है। ये जो प्रॉब्लम है, इसको शैतान नहीं कहता, प्रॉब्लम है, इसको ये क्वीन ओवरकम कर रही है, इसको रोक रही है, इसको संभाल रही है। तो आपके पास ये वाली जो पावर है कि ओवरकम करने वाली ताकत जो है वो आपके पास इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। जब ये पावर एक्टिवेटेड है तो अब आप इसको इस्तेमाल करें, इसको कंट्रोल करें। ये कंट्रोल करने के बाद आप अपना काम, अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से शुरू कर सकते हैं। ये कार्ड देखिएगा, ये पेज ऑफ वांड्स का कार्ड है और पेज ऑफ वांड्स का मकसद असल में किसी नए मैसेज का आना है, कारोबार, काम, बिजनेस, जॉब के सिलसिले में। तो ये मैसेज आपके पास अनकरीब आने वाला है। हो सकता है कि ये जो आपने काम शुरू किया है इसमें आपको कामयाबी मिल जाए और ये चीज़ें आपकी एक्टिवेट हो जाए।
ये आग वाली कहानी ख़त्म हो जाए और एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाए। ये नई ज़िंदगी मुझे आपके पास नज़र आ रही है कि नियर फ्यूचर में आपके पास आ रहा है। इसको वीकेंड का कार्ड भी कहते हैं, तो आप इससे फ़ायदा उठाएँ। इंशाल्लाह चीज़ें आपकी बेहतर हो रही हैं। इसको वीकेंड का मकसद है कि ये हफ़्ता आपके लिए बेहतर हो जाएगा, मगर स्ट्रगल से होगा, इतने मज़े से बैठ के नहीं होगा। ये कुछ फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स में 2 जगह तलवारें आई हैं, देख लेते हैं ये वाला जो कार्ड है ये असल में ये वाली जो पोज़ीशन थी आपकी, इसके लिए आपके ज़हन में ये बात आ गई होगी। आप ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देख पा रहे। आप अपनी जो ग्राउंड जो चीज़ें हैं उसमें आप हकीकत का सामना करने को तैयार नहीं हैं और आँखें बंद कर देते हैं। ये इंसानी फीलिंग है, कभी-कभी होता है। कभी-कभी हमारा दिमाग, हमारे जिस्म भी, दिमाग भी किसी चीज़ को नहीं मानता। उसके लिए हम रेज़िस्ट करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जबकि ग्राउंड रियलिटीज़ कहती है कि ऐसा होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि आपने आँखें कान बंद किए हुए हैं, नहीं बंद करें आप। आपको खोलनी चाहिए आँखें और कान। जब आप खोलेंगे तो फिर चीज़ें आपकी बेहतर और अच्छी हो जाएँगी। ये आपकी फैमिली की फीलिंग्स हैं। द फूल का कार्ड आया है। फूल कार्ड अच्छा होता है, बहुत मासूम कार्ड होता है और ये कार्ड आपकी फैमिली समझती है कि आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं दोबारा काम। ये वाली जो सूरत-हाल है, इससे भी पता चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ज़ीरो से शुरू हो रही हैं। अब वो सारी चीज़ें डिस्कस घर में होती है तो उनके पास भी फीलिंग आती है, लेकिन ये पॉजिटिव वाइब्स है, कोई मसला नहीं है। आप इसको यहाँ से आप सक्सेस हासिल कर लेंगे, अच्छी वाइब्स आपको मिल जाएगी यहाँ से। ये एक उम्मीद है, यहाँ पर मुझे आपका कारोबार, काम और चीज़ें बदलते हुए नज़र आ रही हैं और ये आपकी उम्मीद है कि आपके पास अच्छे पैसे आ जाएँ। आपका जो अल्टीमेट टारगेट है वो पूरा हो जाए। ये उम्मीद आपकी अल्लाह करेगा ज़रूर पूरी हो जाएगी। आखिरी वाला कार्ड थोड़ा-सा सोचने का है, समझने का है। कुछ चीज़ें हैं जो इसकी वजह से तलवार का कार्ड है वो भी, इसकी वजह से आपके पास जो नेगेटिविटी आई हुई है, वो नेगेटिविटी असल में इन दोनों की वजह से आई नहीं हुई है। वो नेगेटिविटी असल में आपका कारमा है। वो जो कारमा है वो आपको उसने ये काम खराब करवाया है, ये वाला। और फिर आपको काम बदलने का आपने सोचा है। वो जो शैतान है ये भी कारमा का हिस्सा है कि ये आपके पास रुकावटें डाल रहा है। अब जो सूरत हाल है उसको अगर मैं एक नज़र और देखता हूँ तो वहाँ पे मुझे ऐसे पता चल रहा है, वो कार्ड ये बता रहा है कि अब उस कारमा के ख़त्म होने का टाइम हो गया है। तो ये तो अच्छा वो कार्ड हुआ ना। ये बुनियादी तौर पे ये तलवारों का कार्ड होता है, लेकिन ये आपको एक न्यूज़ देता है कि आपके बुरे दिन ख़त्म हो गए, आपके अच्छे दिन शुरू हो गए। तो ये खुशखबरी का कार्ड भी होता है। तो आपको मैं ये खुशखबरी दे रहा हूँ कि आपके जो है ना कारमा ये ख़त्म हो गया। इस कार्ड का नंबर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाम है 10 ऑफ स्वॉर्ड। 10 ऑफ स्वॉर्ड का मतलब है कि आपके कारमा ख़त्म हो गए, चीज़ें आपके पास बेहतर हो गई। जो कुछ आपने तकलीफ़ें सहनी थी, वो तकलीफ़ें आप सह चुके हैं। अब आपके पास बहुत कुछ अच्छा होना चाहिए। ओके जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ। मैसेज मैं नहीं पढ़ूंगा इस दफ़ा और उसकी जगह मैं आपके सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो आप अपने सवालात सोचें तो मैं आपको उसके जवाब दूँ। 3 सवाल सोचें, मैं तीनों सवालों के आपको जवाब दे रहा हूँ। जी, पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। ओके, ये आपका जवाब, पहले सवाल का जवाब है नो, आपका काम नहीं होगा। और ना होने की वजह पुरानी मिसकमिटमेंट है। पहले आपने कुछ मिसकमिटमेंट पहले की हुई हैं, तो इस वजह से आपका काम में रुकावट है, आपका काम नहीं होगा और मिसकमिटमेंट नहीं होनी चाहिए थी। नंबर 2, यस, आपका काम हो जाएगा। बहुत अच्छा कार्ड है, ख़ास तौर पे उन लोगों का जिनका रिश्ता आया हुआ है, जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी बातचीत चल रही है, तो वो कामयाब हो जाएगी। या फिर कोई और चीज़ें मोहब्बत के बारे में, प्यार के बारे में, शादी के बारे में, रिश्तों के बारे में, तो वो काम आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा। किंग का कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। आपका काम ज़रूर होगा इंशाल्लाह, जैसे आप चाहते हैं वैसा हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि जो पोजीशन आपको मिले, जो सीट आपको मिले, जो प्रमोशन आपको मिले, वो आपके मतलब का ना हो, लेकिन आपका प्रमोशन हुआ, ट्रांसफ़र हुआ या कोई तरक्की हुई, कोई बोनस हुआ, तो इस किस्म का जो काम अगर आपका टारगेट है तो वो हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।